तूफानी खबरें एक्सप्रेस 100 में। हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा। कहा कि अदालत हाथरस में लड़की के साथ हुए बलात्कार और हमले में सीबीआई जांच के दे निर्देश। हाथरस के नाम पर दंगे कराने की बड़ी साजिश का खुलासा हो चुका है। दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज में दंगे की साजिश। हाथरस केस में 4 संदिग्ध मथुरा से गिरफ्तार किए गए हैं। नई दिल्ली से हाथरस जाते वक्त गिरफ्तारी हुई। हाथरस केस की जांच कर रही एसआईटी पीड़ित पहुंचा है। एसआईटी पीड़िता के गांव में दाह संस्कार स्थल का निरीक्षण किया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बदनाम उसको किया जाता है जिसको बदनामी का डर हो। हाथरस में मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया है। 10 दिन पहले मासूम के साथ हुआ था दुष्कर्म। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मासूम के साथ रेप की घटना के मामले में थाना इगलास प्रभारी को सस्पेंड किया गया। हाथरस में बच्चों के परिजनों ने शव को रोड से हटाया। परिजनों ने लापरवाह पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। एसएसपी अलीगढ़ ने खबर का संज्ञान लेते हुए लापरवाह एसएचओ को जांच के निर्देश दिए। मैनपुर में फंदे में लटका हुआ मिला युवक का शव। बता दें कि युवक पर भाभी के साथ दुष्कर्म का आरोप था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेता के घर के बाहर कार सवार हमलावरों ने फायरिंग की है। हमलावर मौके से फरार हुए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। संभल में हाथरस केस की आड़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई है धज्जियां। संभल में पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान का विवादित बयान आया सामने, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हाथ में लाठी लेकर चलने को कहा। लखीमपुर खीरी में बीच सड़क पर 2 संघ आपस में भिड़ जाते हैं। बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बुलंदशहर में मामूली सी कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। वीडियो वायरल। एटा में मोबाइल की दुकान पर लाखों की लूट का मामला सामने आया। मोबाइल खरीदने के बहाने दुकानदार से बंदूक की नोक पर 2 लाख रुपए लेकर फरार हुए। कानपुर देहात में नाली के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस जांच कर रही है। मथुरा में पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। कानपुर में सिपाही साथियों के साथ मिलकर 2 दोस्तों को जमकर पीटा गया है। सिपाही और साथियों पर चेक और नकदी लूटने का आरोप है। बता दें कि आरोपी सिपाही बांदा जिले में तैनात है। पीलीभीत में वन दरोगा की करतूत आई है सामने। जंगल में साफ सफाई के बदले मजदूरों से कटवाए पेड़। सीतापुर में पुराना मुकदमा वापस ना लेने पर युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। यूपी में बिजली के निजीकरण के खिलाफ नहीं बन पा रही है बात। कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर रखा है जारी। सोनभद्र में निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सरकार से नहीं बनी है बिजली कर्मियों की बात। लोगों को हो रही है परेशानियां। बदायूं में भी विद्युत विभाग के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में है। कामकाज बंद करके धरने पर बैठे हुए हैं। देवरिया में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद में नहर में जा गिरी एक कार। 5 लोगों की मौत हो गई, 1 घायल। एटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 दिन से गायब नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने बरामद कर लिया। ग्रेटर नोएडा में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है। एक गौ तस्कर को गोली लगी है, जबकि दूसरा भाग गया। बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जिले का टॉप 10 अपराधी घायल हुआ। शाहजहांपुर में नगर निगम को बड़ी सफलता हाथ लगी। टीएम के निर्देश पर नगर निगम ने छापा मारा। 100 क्विंटल पॉलीथीन की जब्त की गई है। पीलीभीत में चोरों के हौसले बुलंद है। किराने की दुकान से लाखों की चोरी की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुशीनगर में पति और पत्नी की हत्या से सनसनी फैली हुई है। शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं दिखाई कोई गंभीरता। सीतापुर में एक प्रेमी ने प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया है। ग्रामीणों को आता देख प्रेमी अपने दोस्तों संग फरार हुआ। लखीमपुर खीरी में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। मोबाइल चलाने को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद गोली चलाई। कानपुर में डंपर ने बाइक सवार को मार दिया टक्कर। इलाज के दौरान बाइक सवार युवकों की मौत हुई। जौनपुर में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों का कहर देखा जा रहा है। एक युवक को गोली मारी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांदा में पटरी किनारे मिला युवक का शव। किसानों ने शव देख पुलिस को सूचना दी।
बलरामपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर 4 गौवंश की मौत हो गई है। बिजली का तार टूटकर गिरा हुआ था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर सीएम योगी ने ट्वीट किया, लिखा, अन्नदाता किसानों के संरक्षक, अभिभावक के रूप में किसानों के जीवन में खुशियां लाने के लिए आपका संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की महान किसान थे। एयरफोर्स डे से पहले गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। आसमान में दिखा है वायु वीरों का प्रदर्शन। गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ा तोहफा। जेवर एयरपोर्ट को मिलेगी एक और उड़ान। 15 अधिकारियों की मौजूदगी में बुधवार को एग्रीमेंट पर होंगे दस्तखत। बहराइच में ईंधन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एग्रोवेस्ट से बनाया जाएगा ईंधन। कानपुर आईआईटी की अनोखी पहल देखी गई है। कोरोना से बचने के लिए फैशनेबल प्रिंटेड मास्क तैयार किए गए। नोएडा के सेक्टर 91 में लेजर लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया गया। लोग म्यूजिकल फाउंटेन का भी मजा ले सकेंगे। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खौफ। पूरी दुनिया में 3,56,95,000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की संख्या। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ रहे हैं मामले। 77,84,000 के पार एक्टिव मामले। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भारत में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। देश में 66 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। देश में टोटल 66,82,7300 कोरोना के मरीज हैं, जिनमें 9 लाख के पार एक्टिव मामले। देश भर में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब तक 1,03,600 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उत्तराखंड में लगातार सामने आ रहा है कोरोना केस। अब 24 घंटे में 510 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना केस में इजाफा हो रहा है। राज्य में 51,900 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। गाजियाबाद की झुग्गी में लगी भीषण आग, एक बच्ची की दर्दनाक मौत। विकासनगर के शिवपुरी कॉलोनी में चाउमीन बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। गैस सिलेंडर फटने से आग लगी है। लोगों को बचाया गया। सूचना मिलते ही दमकल गाड़ी पहुंची। पिथौरागढ़ हाईवे पर हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं। बस में सवार थे 35 लोग। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में एक छात्र ने अपने 4 साथियों के ऊपर गाड़ी में बैठाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोपी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। देहरादून के नवादा में महिला को चाकू मारने की घटना सामने आई है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर देहात में बदमाशों की व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी है। 2 दिन पहले ही व्यापारी का अपहरण किया गया था। मेरठ में मेडिकल कॉलेज में महिला मरीज के लापता होने के बाद हड़कंप मच गया। मेडिकल प्रशासन ने जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ दिया। भदोही में पुलिस ने एटीएम कार्ड के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को पकड़ा है। इनके पास से एटीएम कार्ड, मोबाइल, बाइक बरामद। रायपुर में एक घर में घुसा है अजगर। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम अजगर को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दी है। हरिद्वार में उत्पादी हाथियों के झुंड का नेतृत्व करने वाले 2 हाथियों को वन विभाग ट्रैकुलाइज करके सैटेलाइट कॉलर लगाने जा रही है। अल्मोड़ा के आदमखोर गुलदार का हुआ है अंत। शिकारियों की टीम ने कल रात गुलदार को गोली मार दी। देहरादून में दुकान में घुसा कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। वाराणसी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का दिखाया असर। सरकार तक बात पहुंचाने के लिए 1 महीने से 1 घंटे का कार्य बहिष्कार। अयोध्या की गन्ना सहकारी समिति भवन के निर्माण को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विवाद के चलते पहले ही 10 लोगों के खिलाफ हो चुके हैं मामले दर्ज। फतेहपुर में डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है जिला अस्पताल। मरीजों को नहीं मिल रहे हैं डॉक्टर, जिसके चलते महिला कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन दिया। कानपुर में गंगा बैराज में सरकारी जमीन पर बने हुए अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर। 200 से ज्यादा अस्थायी और अस्थायी बुल्डरों पर निर्माणों पर बुलडोजर चला। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफजा अंसारी के साथ दोनों भाइयों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। वर्ल्ड बैंक वाराणसी करेगा कायाकल्प। सारनाथ को बनाएगा स्मार्ट सिटी। 100 करोड़ के प्रोजेक्ट की बन रही है डीपीआर। हरदोई में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने हरियाणा चीनी मिल पर किसानों के बकाये पैसे के भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर ज्ञापन सौंपा। संभल में 11 दिन से लड़की लापता है। परिजनों का आरोप है कि तमंचों की नोक पर अपहरण कर लिया गया। भदोही में सरियावा थाना क्षेत्र के मर्दनशाहपुर गांव में पेड़ से उल्टा लटकता हुआ युवक का शव मिला। पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव को। बदायूं के सहसवान थाना क्षेत्र के समदा गांव में खेत में अधेड़ हत्या कर दी गई है और परिवार ने इस मामले में रंजिश की बात की है। पुलिस हत्या की जांच में जुटी। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईपीएल में सट्टेबाजी करते हुए 2 लोगों को धर दबोचा गया।
सोनभद्र में प्राइवेटाइजेशन के विरोध में बिजली कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले में 1630 मेगावाट की इकाई पूरी तरह से ठप हुई। हमीरपुर में हाथरस कांड को लेकर सड़कों पर उतरे हैं सफाई कर्मचारी। आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग कर रहे हैं। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह 11 बजे मीटिंग कर रहे हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति को पहला पर्व स्नान है। नवरात्रि के बाद त्रिवेंद्र सिंह कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं 3 नए चेहरे। बीजेपी में 5 मोर्चों के साथ ही 87 सदस्यों वाली कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। सीएम, पूर्व सीएम, सभी मंत्री और राज्य मंत्री शामिल किए गए। क्लेट एग्जाम में विकासनगर की अभिलाषा बंसल ने ऑल इंडिया लेवल पर 55वीं रैंक हासिल की। रामनगर में कोरोना की वजह से प्रशासन ने मंदिर में घंटी चढ़ाने पर रोक लगा दी है, जिससे भक्त मन्नत पूरी नहीं होने से मायूस नजर आए। छड़ी यात्रा पहुंची है चंपावत। छड़ी यात्रा में आए जूना भैरव अखाड़ा के संतों ने पहले टनकपुर में मां पूर्वागिरी के दर्शन किए। इसके बाद चंपावत में गोलजू और हिंगला देवी के दर्शन किए गए। चमोली में अक्टूबर में दिखा ब्रह्म कमल, काफी संख्या में उगे हैं फूल। कोरोना से ठीक होने का बाद मलाइका अरोड़ा ने जबरदस्त वापसी की है। इंडियाज बेस्ट डांसर के सेट से सामने आया वीडियो। फिर दिखा दिशा पाटनी का हॉट अवतार, शेयर की येलो मोनोकिनी में फोटो। नेहा कक्कड़ ने व्हाइट आउटफिट में स्टेज पर धमाल मचा दिया, वीडियो वायरल हुआ। तमन्ना भाटिया ने कोरोना को मात दी है, अस्पताल से हुई है डिस्चार्ज। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जानकारी। रेड ड्रेस में शहनाज गिल का लुक दिल धड़काने वाला है, फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली में लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रहे हैं आमिर खान। टीम को महिलाओं द्वारा संचालित सखा टैक्सी से सेवा लेने के निर्देश दिए। कंगना रनौत ने शुरू की है थलाईवी की शूटिंग, डायरेक्टर संग शेयर की तस्वीरें। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम का टीजर लॉन्च हो गया है। स्पाई लुक में स्टंट करते हुए दिखे खिलाड़ी। अभिषेक बच्चन ने किया खुलासा, कहा कि द्रोणा के फ्लॉप होने के बाद कई फिल्मों से मुझे निकाला गया। यूपी उत्तराखंड की एक्सप्रेस 100 खबरों के बाद एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।